बिहार विधानसभा चुनाव की आहट अब और तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग बहुत जल्द बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान करने जा रहा है। क्या है बिहार चुनाव की संभावित तारीख और कब तक हो सकती है चुनाव की घोषणा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर साफ कर दिया कि 6 अक्टूबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हर हाल में होने चाहिए और इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजनी होगी। यानी साफ है कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन चुनाव का बिगुल बज सकता है। आयोग ने ये भी शर्त रखी है कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की पोस्टिंग गृह जिले में नहीं होगी। जिनका कार्यकाल 30 नवंबर तक 3 साल पूरा, उनका तबादला अनिवार्य। 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने ये पत्र मुख्य सचिव के साथ पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिव को लिखा है। बताया जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 6 अक्टूबर के बाद कभी भी पटना का दौरा कर सकते हैं और उसके बाद चुनावी ऐलान सिर्फ औपचारिकता भर रह जाएगी, जिसे लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी का दावा कर रहे हैं। जो बिहार के मुख्य सचिव और हर एक विभागों के सचिव को जो पत्र लिखा है कि 6 तारीख तक आप अपना सारा ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रक्रिया जो है उसको पूरा कर ले, चूंकि किसी भी समय चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा 6 तारीख के बाद और उसके बाद आप कोई भी प्रक्रिया नहीं कर पा सकेंगे। शुचिता से, ईमानदारी से निर्वाचन आयोग अपना काम करने का प्रक्रिया चालू कर दिया है। आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी तैयारियों पर पूर्णतः तैयार है। जब कभी भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में चुनाव की तिथि की घोषणा की जाएगी, जनता दल यूनाइटेड सहित एनडीए के सभी घटक दल चुनावी समर में कूद जाएंगे। पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। बिहार के 243 सीटों पर हमारे संगठन के हर एक बूथ पर 10 यूथ तैयार है। आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेशानुसार हमारे गठबंधन के जितने भी घटक दल है उनको मदद करने के लिए और हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है, बिहार चुनाव को देखते हुए कहा है जहां भी चुनाव होती है उससे पहले 1 महीने 2 महीने पहले इस तरह के निर्देश आते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कहना भी क्या चाहिए, लेकिन ठीक है इसके इतर क्या इलेक्टोरल रोल प्योरीफाई हुए, क्या ट्रांसपेरेंसी से इलेक्टोरल रोल बन गए हैं, क्या कोई भी जो लेजिटिमेट आदमी है वो छूटा नहीं है, हर मताधिकार को मत देने का अधिकार मिलेगा या नहीं, मुद्दा ये है। एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी और 22 नवंबर तक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना है। तो कुल मिलाकर साफ है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही बिहार चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसी को देखते हुए राजनीतिक दलों से लेकर प्रशासनिक स्तर तक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की सियासत में अपनी जमीन तलाश रहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुसलमानों को लेकर ऐसा दावा कर दिया जिस पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ओवैसी ने पूछा है कि बिहार में सभी जाति के नेता हैं, मुसलमानों का हितैषी कौन है। खुद को ओवैसी ने मुस्लिमों का नेता बताया है। बाकी इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव में मुसलमान वोटर्स हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से मुसलमानों की हितैषी बनती है, खुद को मुसलमानों का नेता जताने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अब एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि बिहार में सभी जातियों के नेता हैं, लेकिन 19% वाले मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी अब हम पर है। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है।
मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। ओवैसी ने जब खुद को मुसलमानों का नेता बताया तो बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने पार्टी में मुसलमान नेताओं का नाम तक बताकर ओवैसी को घेरने की कोशिश की। ओवैसी जी, अपना ज्ञानवर्धन करिए, मुसलमानों को बरगलाइए नहीं। देश में मुसलमानों के एक से बढ़कर एक नेता है। APJ अब्दुल कलाम, मोहम्मद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि ओवैसी को सिर्फ चुनाव के समय ही मुसलमान क्यों याद आते हैं। ओवैसी साहब, बिहार के अल्पसंख्यकों की चिंता आप केवल चुनाव के समय ही क्यों करते हैं? उन्हें धर्म और जाति के आधार पर मत बांटिए। वहीं आरजेडी ने तो लालू प्रसाद यादव को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी और नेता बता दिया। गांव में कहावत है, मुंह मियां मिट्ठू बनना, ओवैसी साहब वही कर रहे हैं। बिहार की आवाम, बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने इस प्रदेश के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कितने कामें किए हैं। आरजेडी ने लालू प्रसाद को मुसलमानों का नेता बताया तो लगे हाथ कांग्रेस ने भी पार्टी में मुसलमान नेताओं के नाम गिनवा दिए। किशनगंज से कई सारे जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी से आते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पे हैं। आप देख लीजिए ना, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हो गए, हमारे जावेद जी जो 3 टर्म के MP हैं, वो सेंट्रल कमेटी से हैं, उनसे बड़ा नेता कौन हो सकता है। चुनावी मौसम में हर कोई मुसलमान वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाईजान का साथ किसे मिलता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।